हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र भी 20 साल है। मेरा रंग जवानी का चढ़ा हुआ था। गांव वाली लड़की हूँ, जहाँ हवा मिट्टी खुशबू घुली रहती है और सूरज की किरणें त्वचा को सहलाते हुए निकल जाती है। मेरी आंखें काली काली जैसे रात का अंधेरा अंधेरा जो किसी को सोने न दे, और होठों पर हमेशा एक मुस्कान लटकी रहती है, वह वाली जो किसी को बेचैन कर दे। गाँव में लोग कहते हैं पूनम का चलना फिरना ऐसा है कि बस देखते ही दिल में कुछ हलचल मच जाती है। लेकिन अरे यह तो बस शुरुआत है। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी ज़िंदगी की एक लंबी सैर है। सुनो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऐसे मोड़ भी आएंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। थोड़ा तड़पा लेकिन अंत तक रुको, वादा है सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ शुरू हुआ है उस दिन जब गांव में भैया का ब्याह हुआ था। भैया से बड़े तो नहीं, लेकिन घर के सबसे लाडले थे। रामू भैया, उनका ब्याह एक अमीर घर की लड़की से हो रहा था जो शहर से आई हुई थी। नाम था सीमा। सीमा दीदी जैसी लगती, लेकिन उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब वो पहली बार घर आई तो मैं रसोई में थी। आटा गूंज रही थी और मेरे हाथों में आटे का सफ़ेद का रंग चिपका हुआ था। वो अंदर आई, खड़ी पहने साड़ी पहने खड़ी हुई, हल्के हरे की थी। वह रंग को पत्तों की तरह लगा रहा था। अरे पूनम, तू तो कमाल की लग रही है, उन्होंने कहा, और उनकी नज़रें मेरी कमर पर अटक गई। मैं मुस्कुराने की कहा, दीदी यह आटा ही तो जो चिपक गया है, लेकिन अगर चिपकनी है तो अच्छे से चिपके। वे हंस पड़ी और बोली, हाँ तेरी तो यह बातें लगता है तू घर में सबको बांध लेती है। मैंने आटे की लोई को दबाया और सोचा यह तो बस शुरुआत है। भैया अंदर से चिल्लाए, पूनम जल्दी घर में जल्दी जल्दी कर, मेहमान आ रहे हैं। मेहमान, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम। मेरी उम्र 20 साल है। बस थोड़ी सी जवानी का रंग चढ़ा हुआ था। गांव वाली लड़की हूँ, जहाँ हवा में मिट्टी में की खुशबू घुली हुई रहती है और सूरज की किरणें त्वचा को सहलाती हुई निकलती है। मेरी आंखें काली काली जैसे रात का अंधेरा जो किसी सोने न दे, और होठों पर हमेशा एक मुस्कान लटकी रहती है, वह वाली जो किसी बेचैन कर देता है। गाँव में लोग कहते हैं पूनम का चलना फिरना ऐसा है कि बस देखते ही दिल में सब कुछ हलचल मच जाती है। लेकिन अरे यह तो बस शुरुआत है। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी ज़िंदगी की ये लंबी सैर है। सुनो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऐसे मोड़ हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। थोड़ा तड़पाना लेकिन अंत तक रुको, वादा है सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ शुरू हुआ है उस दिन जब गांव में भैया का ब्याह तय हुआ था। भैया से बड़े तो नहीं, लेकिन घर के सबसे लाडले थे। रामू भैया, उनका ब्याह एक अमीर घर की लड़की से हो रहा था जो शहर से आई हुई थी। उसका नाम था सीमा। सीमा दीदी जैसी लगती, लेकिन उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब वो पहली बार आई तो मेरे घर आई तो मैं रसोई में आटा गूंद रही थी और मेरे हाथों में आटे का सफ़ेद रंग चिपका हुआ था। वो अंदर आई साड़ी पहने जो हल्के हरे रंग की थी, वह रंग जो पत्तों की तरह ताजग देता है। पूरे पूनम, तू तो कमाल की लग रही है, उन्होंने कहा, और उनकी नज़रें मेरी कमर पर अटक गई। मैंने मुस्कुरा के कहा, दीदी यह आटा तो ही है तो चिपक गया, लेकिन अगर चिपकना है तो अच्छे से चिपके। हुए हंस पड़ी और बोली, हाय रे तेरी ये बातें लगता है तो घर में सबको बांध लेती है। मैंने आटे की लोई को दबाया और सोचा यह तो बस शुरुआत है। भैया अंदर से चिल्लाए, पूनम जल्दी से मेहमान आए हैं। मेहमान मतलब भैया के दोस्त हुए सब जो शहर से आए हुए थे। उनमें से एक था विक्रम। विक्रम का चेहरा ऐसा था जैसे कोई फिल्म हीरो उतर आया हो, लंबा गोरा और आंखों में वह चमक जो किसी को चूरते हुए सोचने पर मजबूर कर दे। विक्रम ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। वह, पूनम तू तो गांव की मल्लिका लग रही है, यह आटा तेरे हाथों में इतना सुंदर क्यों लग रहा है? मैंने शर्माते हुए कहा, भैया यह तो बस काम का धंधा है, लेकिन अगर मल्लिका हूँ तो राजा कौन? वे हंस पड़े और बोलिया, राजा तो मैं ही बन जाऊंगी, बस तू राजी हो तब हंसे। लेकिन मेरी आंखों में एक चिंगारी सी जली हुई थी। सीमा दीदी के बीच में टोका, अरे विक्रम, यहाँ गांव की लड़की है, तेरी शहर वाली शैतानियाँ यहाँ चलेगी नहीं। लेकिन विक्रम की नज़रें मुझसे हटी नहीं। उसी शाम ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। घर के आंगन में मंडप सजाया जा रहा था और फूलों की मालाएं बन रही थी। फूल लाल गुलाबी जो छूने से ही नरम लगते थे। विक्रम पास आया और बोला, यह फूल तेरे लिए ही है ना, तू इन्हें छू रही है और सोच रहा हूँ कि कितना नरम होगा तेरा स्पर्श। मैंने एक फूल उसके हाथ में रख दिया और कहा, स्पर्श तो बस फूल ही है, लेकिन अगर गहराई से छूना हो तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो गई और वो बोला धीरे धीरे, अच्छा तो तू सिखा देगी? मैंने मुस्कुरा के कहा, सिखाना तो आसान है लेकिन सिखाना मुश्किल। उसी रात जब सब सो गए तो विक्रम बाहर आंगन में घूम रहा था। मैं पानी भरने गई तो कुएं पर चांदनी रात थी, लेकिन गांव की चांदनी ऐसी होती है जो सब कुछ उजागर कर देती है। वो मेरे पीछे पीछे आया और बोला, पूनम रात में अकेले डर नहीं लगता? मैंने खड़ा
खड़ा भरा और पानी की बूंदें मेरी साड़ी पर गिर गई। डर तो लगता है लेकिन पानी की तरह या बस बह जाता है। तो क्यों आया है? हुए पास आया और बोला, तेरा चेहरा देखने को मन कर रहा था। यह चांदनी तेरी त्वचा पर कैसी लग रही है? मैंने घड़ा संभाला और कहा, चांदी तो बस सब पर एक जैसी लगती है, लेकिन जो अंदर जलन पैदा करे हुए अलग बात है। वे हंसा लेकिन उसकी हंसी में कुछ और था। अगले दिन ब्याह की रस्में शुरू हुई थी। सुबह सुबह हल्दी की रस्म थी। हल्दी का पीला रंग जो त्वचा पर लगाने से चमक देता है। सीमा दीदी को लगवा रही थी और मदद कर रही थी। विक्रम भी आ गया भैया के साथ। अरे यह हल्दी का खेल तो मज़ेदार है, बोला विक्रम। पूनम तू भी लगवा ले, तेरी त्वचा पर कितना खिलेगा। मैंने कहा, हल्दी तो बस रंग है, लेकिन जो गहराई तक उतरे वह असली सौंदर्य होता है। दीदी ने हंस के कहा, विक्रम यह गाँव वाली लड़की है, सीधी सादी लगती हैं, लेकिन बातें ऐसी करती हैं कि शहर वाले भी लज्जत ले। दोपहर में संगीत का दौर चल रहा था। गाँव की औरतें ढोलक बजा रही थी और गाने गा रही थी। वे गाने जो शादी के बहाने थोड़ी शरारत भरे हुए। सजन से पहली रात को डर गई। साली में नाच रही थी, साड़ी की चोली थोड़ी ढीली, लेकिन गांव वाली शालीनता के साथ विक्रम की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। वो बोला, पूनम तेरा नाच देख के दिल धड़क रहा था। लगता है तो किसी को बेवकूफ़ कर देगी। मैंने नाचते हुए कहा, धड़कन तो बस शुरुआत है, असली तो रात की धूम है। लेकिन सुन, गाने में तो डर है, हकीकत में हिम्मत चाहिए। शाम को बारात आई। घोड़ी पर भैया सवार और विक्रम उनके साथ। जब बारात लौटी तो विदाई का समय था। सीमा दीदी रो रही थी और उन्हें सत्वाना दे रही थी। विक्रम के पास आकर कहा, पूनम ब्याह हो गया, लेकिन तेरी कहानी अभी बाकी है, कब मिलेंगे फिर? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मिलना तो भाग्य की बात है, लेकिन यादें तो हमेशा रह जाती है, वह वाली जो रातों को जगाए रखी। ब्याह के बाद घर शांत हो गया, लेकिन विक्रम चला गया नहीं गया आ गया। बोला, कुछ दिनों और रुकूंगा, गाँव घूमूंगा। पिताजी ने कहा है, ले बेटा गाँव की हवा ले। वह रहकर अगले सुबह दिन को राज आता है और कभी से बात करते हुए कहता है, एक दिन। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कहानी में हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।